तो कैसे हो दोस्तों आप। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। दोस्तों ये वीडियो मैंने स्पेशली उनके बारे में बनाई है कि जो लोग शेयर को लंबे समय तक होल्ड करने के लिए खरीदते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है वो उस शेयर को कभी बेचते हैं, कभी खरीदते हैं, कभी फिर से बेचते हैं, कभी फिर से खरीदते हैं। इन सब चक्करों में वो अपना पूरा कैपिटल मार्केट में लॉस कर देते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग का दोस्तों मैं आपको ट्रेडिंग एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक आपने आलू खरीदा, हाँ समझिए, आपने एक आलू खरीदा। वो आलू आपने 15 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा, लेकिन थोड़े ही दिनों में वो आलू हो गया 30 रुपये का। थोड़े दिनों में नहीं, जैसे आपने सुबह आलू खरीदा 15 रुपये का, लेकिन शाम को वो आलू हो गया 30 रुपये का। कोई मार्केट में कोई ऐसा हुआ अगर शाम को वो आलू हो गया 30 रुपये का, तो आपने शाम को ही वो आलू बेच दिया। तो इसमें आपने कितने रुपए का प्रॉफिट बनाया? 15 रुपये का। यही सब होता है ट्रेडिंग में। जैसे मैंने कोई रिलायंस का शेयर खरीदा, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, मैंने लगभग 10 बजे रिलायंस का शेयर खरीदा 2000 रुपये का, और जैसे ही शाम को हुई या आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, वो शेयर 2000 से हो गया, कोई मार्केट में फ्लक्चुएशन हुई, वो शेयर हो गया 2050 का। तो मैंने 2050 पे उस शेयर को एक ही दिन में बेच दिया, तो यहाँ पे मैंने 50 रुपये का प्रॉफिट बना लिया। इसी को कहते हैं दोस्तों ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में एक ही दिन में खरीदना और बेचना किया जाता है। एक ही दिन में ट्रेडर्स एक ही दिन में खरीदते हैं और एक ही दिन में उस शेयर को बेच देते हैं, उसकी डिलीवरी नहीं लेते हैं, और वहाँ पे वो अपना थोड़ा बहुत जितना प्रॉफिट वो बनाते हैं वो अपना प्रॉफिट वहाँ पे बना लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग थोड़ा अलग है। इन्वेस्टिंग क्या है? जैसे मैंने आज सोना खरीदा, आज सोने के दाम है जैसे 50,000 का मैंने सोना खरीदा, फिर मैंने उसको अपने पास होल्ड किया 3-4 साल तक। 3-4 साल बाद में मैंने देखा कि सोने का प्राइस 70,000 तक हो गया, तो मैंने 3-4 साल में यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट बनाया। तो इसे ही इन्वेस्टिंग कहते हैं। जैसे आपको मैं मार्केट का एग्जांपल दूँ तो मैंने टाटा का शेयर खरीदा। टाटा का शेयर आज 1000 रुपये का है, मैंने उसको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, वैसे 1000 रुपये का है शेयर, मैंने उसको टाटा के शेयर को आज खरीद लिया, फिर मैंने 2-3 साल तक उसको होल्ड किया, फिर वो शेयर हो गया 2000-2500 का, तो मैंने उसको बेच दिया। यहाँ पे मैंने 1000-1500 का एक शेयर पे प्रॉफिट कमाया। लेकिन लोग इसको लोट में खरीदते हैं, 100 लोट 150 लोट एक साथ में खरीदते, तब उनको लंबा प्रॉफिट होता है। दोस्तों यही एक सरल एग्जांपल है इनका, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का। अब हम बात करते हैं कि रिस्क ज़्यादा किस में है। दोस्तों मेरे मानने तो रिस्क ज़्यादा ट्रेडिंग में है, और ट्रेडिंग में आपको नॉलेज भी बहुत चाहिए। अगर मैं आपको एक ट्रेडर की लाइफ बताऊं तो उसे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है कि कौन से स्टॉक में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कौन सा स्टॉक ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कौन सा ज़्यादा नीचे जा रहा है, किस में ज़्यादा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जैसे हम शेयर को जल्दी से खरीद या बेच सकते हैं, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम मतलब जिसमें ज़्यादा बायर और सेलर होते हैं, उससे में ही जो ट्रेडर होता है वो अपनी ट्रेडिंग करता है। जैसे आज उसको ट्रेडर को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है कि किस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कौन सा स्टॉक ज़्यादा लिक्विडिटी दे रहा है, किस में ब्रेकआउट हुए हैं। ये ब्रेकआउट वगैरह टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको धीरे धीरे सब वीडियो में बता दूंगा। बस आपको एक काम करना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो आती है पहली बार ही उसे देख लीजिए। मैं कहता हूं कि आप थोड़े ही दिनों में शेयर मार्केट की इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप कहीं पे भी बात नहीं खाओगे। बात करें अगर हम इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना, सिर्फ वो फंडामेंटल देखता है कंपनी के। फंडामेंटल मतलब कंपनी की बैलेंस शीट देखता है, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखता है, P&L देखता है, ये देखता है कि कंपनी का क्या डेप्ट है, क्या इसका कंपनी का है, वो सब ये कंपनी के सिर्फ फंडामेंटल्स देखता है। फिर वो उस हिसाब से जब भी वो प्राइस उसको लगे कि हाँ अब इस कंपनी की प्राइस खरीदने लायक है, अब इसकी कंपनी की प्राइस कम है, तब वो उस कंपनी के शेयर को खरीद लेता है। जब उसको प्राइस लगती है हाँ ये शेयर का दाम यहाँ पे ठीक है, हम यहाँ पे इसको खरीद सकते हैं, तो वहाँ पे खरीद लेता है। और फिर उसको 5 साल 6 साल जब भी उसको लगता है कि अब प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगी, तब वो उसको वहाँ पे बेच देता है, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करता है। लेकिन कई लोग सोचे समझे बिना ही वो ट्रेडिंग करने लगते हैं, और इसी पे ही वो यहाँ पे मात खा जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग बिना सोचे समझे आप नहीं कर सकते। इसमें आपको बहुत नॉलेज चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना आना चाहिए, आपको एंट्री एग्जिट कब करनी है वो पता होनी चाहिए, आपको उस कंपनी की न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्या उसमें लेटेस्ट चल रहा है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और लोग बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ सीखे अपना पैसा ट्रेडिंग में लगाते हैं, और वो पैसा उनका डूब जाता है। फिर कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, गैम्बलिंग है। इसी वजह से शेयर मार्केट का नाम तो बदनाम हुआ है। लेकिन शेयर मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहाँ से आप मोटी कमाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नॉलेज है तो आप ट्रेडिंग से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
आप ट्रेडिंग में तभी आना जब आप ट्रेडिंग को पूरा अपना समय दे सको, क्योंकि मैंने कभी ये सुना ही नहीं कि पार्ट टाइम ट्रेडिंग होती है। हाँ, पार्ट टाइम इन्वेस्टिंग ज़रूर होती है, क्योंकि आपको कोई भी शेयर कंपनी अच्छे से देखना, फंडामेंटल देखने, उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी है, फिर आप उसमें शेयर खरीद के रख दीजिए, फिर आपको उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी 2-3 साल तक। तो वो उसमें आप पार्ट टाइम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसे आप जॉब के साथ या अपनी स्टडी के साथ कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग आप जॉब के साथ या अपनी स्टडी के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पूरा समय अपना मार्केट को ही देना होगा।